स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। शिमला घूमने के बाद हम अब निकले हैं मनाली के लिए। तो सुबह सुबह हम निकल चुके हैं होटल से मनाली के लिए। शिमला से मनाली 233 किलोमीटर का ये सफ़र है, जिसे पूरा करने के लिए लगभग 6.5 घंटे लगते हैं। लेकिन शिमला से मनाली के बीच में बहुत सारे साइट सीन्स हैं, जिसके वजह से ये सफ़र 6.5 घंटे की जगह पूरे दिन का हो जाता है। आप चाहे तो रास्ते में कुल्लू में रुक सकते हैं और कुल्लू के कुछ जगह है जो घूम सकते हैं और फिर सुबह फिर से मनाली की ओर निकल सकते हैं। तो सुबह 8 बजे हमने शिमला से मनाली के लिए अपना सफ़र शुरू किया था और वो सफ़र आगे बढ़ रहा था धीरे धीरे। रास्ते में आने वाले वो टनल्स, वो आजू बाजू में जगहें, वो सब कुछ बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और हमारा सफ़र आगे बढ़ रहा था। और लाइफ में मनाली जाने का सपना हमारा थोड़े समय में पूरा होने वाला था। हम एक दिन कुल्लू में स्टे करने वाले थे और वहाँ पर थोड़ी बहुत जो जगह है उसे हम कवर करने वाले थे और घूमने वाले थे। सफ़र में आनंद लेते लेते चढ़ रहे थे और शाम को हम कुल्लू जा पहुँचे और जहाँ हमने थोड़ी बहुत जगहें घूमी, शॉपिंग की और रात भर आराम किया और फिर सुबह मनाली की ओर निकल पड़े। लगभग 1 से 1.5 घंटे में हम कुल्लू से मनाली पहुँचने वाले थे। और फिर रास्ते में हमें कुछ ऐसी जगहें दिखी जहाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि कुछ समय वहाँ पर हमें बिताना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करना चाहिए। वहाँ पर हमने थोड़ा समय बिताया और फिर आगे बढ़े तो आगे हमें सेब से भरे पेड़ मिले, जहाँ हमने सेब तोड़ने का आनंद भी लिया और मस्त मज़े से उसे खाए और फिर अपने सफ़र की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। पहाड़ियों के बीच में से मुड़ने वाला ये रास्ता, आजू बाजू ऊंचे ऊंचे ये पेड़, ये सफ़र बहुत ही खूबसूरत था। तो शिमला से मनाली की इस खूबसूरत सी जर्नी के बाद आखिरकार हम जो पहुँचे मनाली। मनाली पहुँचते ही हमने गाड़ी को हमारे होटल की तरफ मोड़ लिया और होटल में हमारी बुकिंग हो चुकी थी। तो आइए आपको दिखाते हैं कि हमारा होटल में जो हमारा रूम था वो कैसा था। हम कुल 9 जन साथ में गए हुए थे, तो हमें 2 रूम मिले। एक रूम जो डबल बेड वाला था जहाँ पर हम लोग 5 जन ठहरे थे और एक रूम जो सिंगल बेड वाला था जहाँ पर 4 जन ठहरे थे। और ये दोनों रूम हमें सिर्फ 2800 रुपये में मिल गए थे। तो आइए दिखाता हूँ आपको ये डबल बेड वाला रूम किस प्रकार था। यहाँ पर नीचे एक बेड था और यहाँ से जो ऊपर की तरफ एक सीढ़ी लगी हुई थी वहाँ पर एक बेड था। इस प्रकार डबल रूम था। बाहर ये बालकनी थी जहाँ से सामने का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत था। कमरे के बाहर निकलते ही थोड़ी सी ये लॉन जैसी जगह, जहाँ से आजू बाजू के जो बिल्डिंग्स है
वो नज़र आते हैं। और एक स्पेस बना हुआ है यहाँ पर कमरों के आजू बाजू में। तो आइए चलते हैं, जो हमारा दूसरा रूम था उसमें वो किस तरह था वो दिखाता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर एक सिंगल बेड वाला रूम था जहाँ पर 4 जन ठहरे हुए थे। तो हम कुल 9 जन थे। हमने जैसे बताया 5 जन हम लोग उस डबल बेड वाले रूम में और 4 जन इसमें भी बाहर की तरफ एक बालकनी थी जो रोड साइड थी। तो यहाँ का भी एक अलग नज़ारा था। तो इस प्रकार था हमारा होटल सिक्स सेंस। होटल पहुंचने के बाद भूख तो बहुत लगी थी, तो हमने हमारा खाना ऑर्डर किया और खाना खा लिया, क्योंकि खाना खाने के बाद घूमने के लिए ताकत मिलने वाली थी। तो पहले खाना ज़रूरी था। खाना खाने के बाद हमने हमारा घूमने का जो सफ़र है वो शुरू किया। तो सबसे पहले हम जाने वाले थे हिडिंबा देवी टेम्पल। तो हिडिंबा देवी टेम्पल और देखते हैं कि वो किस तरह का है। तो हिडिंबा देवी टेम्पल पहुँचते ही हमें छोटा सा आजू बाजू में थोड़ा सी दुकानें दिखेंगी जहाँ पर कुछ शॉल्स वगैरह मिलती है, जो शॉपिंग कर सकते हैं आप। फिर यहाँ से इस गली से अंदर जाने के बाद आपको सामने बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे, जहाँ से हिडिंबा देवी टेम्पल की सीढ़ियाँ शुरू होती है और फिर हिडिंबा देवी टेम्पल के पास हम जा सकते हैं। घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, शिलाजीत है, केसर है, शिलाजीत वगैरह ले जाओ। केसर बताओ, केसर तेल ले जाओ, दर्दों का तेल। घुटनों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसके लिए तेल है। चला देख लो, केसर देख लो। बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच में से गुजरने वाली ये सीढ़ियाँ हिडिंबा देवी टेम्पल की ओर जाती है। यहाँ पर सूरज की किरणें बहुत ही कम आती है, क्योंकि इन ऊंचे पेड़ों की वजह से वो यहाँ तक नीचे पहुँच नहीं पाती, जिसके वजह से यहाँ पर हमेशा ठंडक पाई जा सकती है। आप कभी भी आओ, यहाँ पर आपको ठंडक ही मिलेगी। जैसे ही आप इन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाओगे, आपके सामने आएगा हिडिंबा देवी टेम्पल का ये प्राचीन मंदिर। कुछ अलग रचनाओं से बनाया गया, कुछ अलग यूनिक तरीके से बनाया गया ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। बाहर से इतना खूबसूरत दिखने वाला मंदिर अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अंदर कैमरा ले जाने के लिए सख्त मना है। इसके वजह से मैं अंदर का नज़ारा तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन आप इसकी बाहर की खूबसूरती से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर का मंदिर कितना खूबसूरत होगा। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और इसे बहुत ही यूनिक तरीके से बनाया गया है। आप मंदिर के अंदर जाते ही आपको मंदिर में नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पर हिडिंबा देवी की मूर्ति रखी गई है। अंदर से और बाहर से बहुत ही खूबसूरत है सा ये हिडिंबा देवी टेम्पल मंदिर। आजू बाजू में जो बड़े बड़े पेड़ है, उसके कारण हिडिंबा देवी को वन देवी भी कहा जाता है, और ये आजू बाजू का परिसर उसका गवाह है। इस मंदिर की स्थापना महाराजा बहादुर सिंह ने 1553 में की थी। आप अगर यहाँ आना चाहते हो तो ये मंदिर
मनाली से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वहीं मॉल रोड से केवल 500 मीटर की दूरी पर। यहाँ पर आने के लिए जोगिंदर नगर रेलवे स्टेशन सबसे नज़दीक पड़ता है, और बाय रोड तो आप बहुत सारी जगहों से आ सकते हैं। आप यहाँ पर दर्शन लेने के बाद आजू बाजू के परिसर में घूम सकते हो। बहुत ही मस्त जगह है वॉकिंग के लिए, फ़ोटोग्राफी के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो आप यहाँ पर घूम सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ठंडक हमेशा बनी हुई रहती है। तो ये सब घूमने के बाद अब हम चलते हैं, बाजू में एक पार्क है वहाँ पर, जहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ होती है, कुछ एडवेंचर्स होते हैं, तो वो देखेंगे और वो करेंगे और मज़े लेंगे। तो आइए चलते हैं उस पार्क की ओर। हिडिंबा टीबी टेम्पल से निकलकर कुछ ही दूर हम आ चुके हैं, जहाँ पर ये पार्क है। तो इस पार्क में आइए देखते हैं कि किस तरह के एडवेंचर्स हमें मिलते हैं, तो मज़े लेंगे उस एडवेंचर्स का। तो अंदर घुसते ही सामने की ओर पहले दिखती है वो ये खूबसूरत सुंदर स्वच्छ पानी से बहती हुई नदी, और नदी से लगता हुआ ये रास्ता। यहाँ से अंदर की तरफ एडवेंचर्स चल रहे हैं, तो हम चलते हैं उस ओर। तो ये देखो यहाँ पर लोग जमा है, तो यहाँ पर हो रही है वो एक्टिविटीज़, वो एडवेंचर्स, रिवर क्रॉसिंग हो या फिर रिवर जंपिंग हो, रोप वे हो। तो वो चलते हैं वहाँ पर नीचे की तरफ और लेते हैं एडवेंचर्स का ये मज़ा। Sabunya niunin tuh. Bagai sepat.
बहुत ही खूबसूरत माहौल है इस मनाली में और यहाँ के एडवेंचर करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तो बहुत ही मज़ेदार एडवेंचर मनाली आके हमें बहुत धन्यवाद। तो आप भी अगर मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो जल्दी से आइए मनाली और मनाली के एडवेंचर्स और यहाँ की खूबसूरती का मज़ा लीजिएगा। तो वक्त आ गया है वीडियो को सेंड आउट करने का, लेकिन आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपको इस वीडियो देख कर कैसा लगा वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, टाटा।